कोलकाता में हुए मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर सह इंटर्न के साथ बलात्कार और जघन्य हत्या के विरोध में मानपुर लखीबाग जीडी पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राएं, निर्देशक धर्मशाही सहित सैकड़ों की संख्या में आक्रोश मार्च गया कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और जीडी पब्लिक स्कूल मानपुर सहित ज्ञान भारती वर्ल्ड स्कूल ने संयुक्त रूप से स्कूल की छात्र और छात्राओं, शिक्षक और शिक्षिकाओं के साथ आक्रोश मार्च आजाद पार्क से लेकर जिलाधिकारी कार्यालय तक पैदल मार्च किया। इस मौके पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के गया के नामचीन डॉक्टर भी शामिल रहे। उन्होंने इसका कड़ी निंदा और विरोध किया। जीडी पब्लिक स्कूल के निर्देशक धर्मशाही ने कहा कि भारत एक सभ्य समाज का देश है, लेकिन यहाँ पर लड़कियों को तो शिक्षा दी जाती है, लेकिन कहीं न कहीं अभिभावक अपने बच्चों को संस्कार देने में असफल हो रहे हैं। तभी तो इस तरह की घटिया हरकत हमारे समाज में सामने आ रही है। इस तरह की घटना होने से भारतीय संस्कृति एवं संस्कार शर्मसार हो गया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदस्य डॉक्टर ने कहा कि इस तरह की घटना होने से भगवान रूपी को शर्मसार कर देते हैं। कोलकाता में हुए इस तरह की घटना को लेकर आज गया कि विभिन्न डॉक्टर की टीमों ने जिला अधिकारी कार्यालय के परिसर में इसका विरोध किया। इस आक्रोश मार्च को सफल बनाने के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर, लेडी डॉक्टर, नर्सिंग कर्मी, स्कूल के निर्देशक एवं स्कूल के बच्चे, मानपुर लखीबाग डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर नीतीश कुमार, अर्श सुपर स्पेशलिटी पूरी टीम मौजूद रही। हमें जस्टिस चाहिए, इसलिए हम लोग कोर्ट में आए हैं। तो क्या मांग करना चाहते हैं? हम लोग न्याय मांगना चाहते हैं, न्याय लेना चाहते हैं। जो लड़कियों पे तो अत्याचार हो रहा है, उसके लिए हम लोग को न्याय लेना है। हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये जो हो रहा है इसे हमें रोकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है हम लोग के साथ। लेकिन हम लोग को इस चीज़ के लिए न्याय चाहिए और हम लोग न्याय ले करके रहेंगे। धन्यवाद। हमें डॉक्टर के लिए इंसाफ चाहिए और हमें डॉक्टर के लिए लड़ना चाहिए, क्योंकि हमें डॉक्टर ही भगवान है और डॉक्टर के लिए ये अच्छा नहीं किया गया है। इसीलिए जो भी किया उसे फांसी का सजा मिलना चाहिए। यहाँ से मैं मुस्कान कुमारी स्कूल GDPS स्कूल की छात्रा हूँ, क्लास 8 की हूँ। मेरा नाम रूपा कुमारी है, मैं जीडी पब्लिक स्कूल से हूँ, 10वीं क्लास की छात्र हूँ। मैं यह कहना चाहती हूँ कि एक तो हम बेटियों को पढ़ाने नहीं दिया जाता था, और जब हमें पढ़ाने दिया गया तो हमें सेफ नहीं है। हम किसी भी जगह पे हम लड़कियाँ सेफ नहीं है आजकल, और हर पेरेंट्स चाहेंगे कि वो अपनी बेटी को पढ़ने ना दिया जाए, क्योंकि उनकी बेटी सेफ ही नहीं है तो वो पढ़ के क्या करेगी। हमारे देश में एक डॉक्टर कमी है, वो इतना मेहनत की, उन्होंने पढ़ा। वो डॉक्टर तो हमारे जीवन को बचाने के लिए होते हैं और उन्हें ही मार दिया गया। इसलिए हम जस्टिस मांग रहे कि हमें जस्टिस चाहिए और उन दरिंदों को फांसी की सजा दी जाए। नमो नमः। ये 9 दिन नवरात्रि के जो होते हैं उसमें 9 दिन माँ दुर्गा की पूजा होती है। इस 9 दिन लड़कियां अपने आप को सेफ महसूस करती हैं और लड़कियां यही चाहती हैं कि ये 365 जो दिन है वो नवरात्रि के 9 दिन बनकर रहे, ताकि हम सभी को माँ दुर्गा की तरह पूजा जाए। मैं वहाँ वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ममता बनर्जी से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वो सिर्फ माँ माटी मानुष कहने से कुछ नहीं होने वाला है। वहाँ की जो इस लड़की के साथ जो अन्याय हुआ है उसके अपराधियों को घोर से घोर सजा मिलनी चाहिए। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से भी अनुरोध करना चाहती हूँ कि उस अपराधी को फांसी की तो सजा मिलनी ही चाहिए, ताकि आने वाली आगे की कोई भी पीढ़ी इस तरह के कुकर्म को करने की कोशिश ना करे। मैं बीनू सिंह, टीचर, GDPS स्कूल की टीचर। धन्यवाद। साथ में घटना घटी है, बहुत ही विनाशकारी घटना है और बहुत ही शर्मनाक घटना है। हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे कि मनुष्य एक जानवर है, लेकिन ये घटना को देखकर लगता है कि हम लोग आज भी जानवर ही हैं। निर्भया कांड से शुरू होकर 2012 से 2024 तक कुछ भी नहीं बदला है, चाहे हाथरस हो, चाहे निर्भया कांड हो, चाहे महिला डॉक्टर के साथ जिस तरह की घटना घटी है। हम लोग बोलते हैं, बताते हैं लोगों को कि बेटियों को पढ़ाइए, बेटियां पढ़ेंगी, बेटियां आगे बढ़ेंगी, सुरक्षित रहेंगी, लेकिन जब पढ़ी लिखी बेटी के साथ भी इस तरह की घटना हो और उसके बाद भी समाज अपने आप चैन से सो रहा हो, तो ये बड़े ही सोचनीय विषय है। कैसे नींद आती है लोगों को और कैसा समाज हम बना रहे हैं, जहाँ पर हम अपनी बेटियों को तो सब संस्कार सिखाते हैं, पर बेटों को ये सिखाने से हम लोग वंचित रह जाते हैं कि कैसे लड़कियों के साथ आपको बर्ताव करना चाहिए। अगर हर माँ अपने बेटों को सही संस्कार दे तो बेटियों को डर कर नहीं रहना पड़ेगा। आज हर जगह ये ट्रेंड कर रहा है कि काश मैं भी कुंडी लगा कर नहीं सोती,
काश मैं भी लड़का होती। यह लाइन हम सभी जितने भी जेंट्स मेंबर हैं उनके मुंह पर एक तमाचा है कि लड़कियां हमारे देश में ऐसा सोचती हैं। कौन सा समाज है, कैसा समाज है, किस तरह का समाज हमने बनाया है जहां पर कि बेटियां इतनी डरी हुई हैं और हम नारा देते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ क्या भारत में एक नारा नहीं, एक वार्निंग बनकर रह गया है? ये सोचना पड़ेगा हम सभी को। कोई पॉलिटिकल बात इसमें नहीं होगी, कोई जात की बात नहीं होगी, कोई धर्म की बात नहीं करनी है। सभी बेटियां बेटियां होती हैं और किसी बेटी के ऊपर में भी यहाँ चाहे सभी मिलकर हम लोग उनके लिए खड़े हो जाएं, तभी इस देश में लोगों में डर उत्पन्न होगा और इस तरह की घटनाएं बंद होंगी। आज आप लोग क्या कर रहे हैं? आज हम लोग एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट मार्च कर रहे हैं जिनमें इन बेटियों का सहयोग है, सभी डॉक्टर्स एसोसिएशन का सहयोग है, क्योंकि ये धरती के भगवान है और धरती के भगवान के साथ अगर इस तरह की घटनाएं घटेंगी तब आम इंसान के साथ क्या हो सकता है, इसकी आप कल्पना मात्र करके रोमा सिहर जाएगा। तो धरती के भगवान को जो कि अपने हर परिवार को छोड़कर, अपने सुख दुख को छोड़कर हमारी सेवा में लगे रहते हैं, और उनके साथ भी रात में अगर बेटी और डॉक्टर के साथ में इस तरह की घटना घटेगी तो कल के डेट में कोई भी अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने से डरेगा। तो इस घटना का पूरे देश में विरोध हो रहा है और हम सब मिलकर इस घटना का विरोध कर रहे हैं। और जो लोग विरोध नहीं कर रहे हैं वो सोचें कि वो कैसा समाज चाहते हैं। मैं धर्मशाही, डायरेक्टर जीडी पब्लिक स्कूल। वहाँ पे इस तरह की विभत्स और दुर्दांत घटना हुई है जिसकी कड़ी से कड़ी भर्त्सना की जाए वो भी कम है। अब ये ऐसा हुआ है घटना जिसके बाद लोग अपनी बेटियों को डॉक्टर बनाने में सहमेंगे, लोग अपनी बेटियों को बाहर भेजने में सहमेंगे। तो इस घटना पर हमारा सरकार से यही अनुरोध है कि उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और तुरंत कार्रवाई करें, तुरंत और स्ट्रॉन्गेस्ट कार्रवाई करें, ताकि समाज में इससे एक ऐसा संदेश जाए ताकि लोग अपने बेटियों को आगे पढ़ने के लिए भेजें और आगे उनको डॉक्टर भी बनाएं।